दोस्तों हम सब जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम के दौरान छोटे मोटी गलती होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने काम के दौरान इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसका खामियाजा उन्हें लाखों करोड़ों देकर भुगतना पड़ा। तो चलिए जानते हैं दुनिया की कुछ महंगी गलतियों के बारे में। हबल स्पेस टेलीस्कोप। आप सभी ने हबल टेलीस्कोप के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि स्पेस में मौजूद दूर तारों और ग्रहों को देखने में हमारी मदद करता है। साल 1990 में जब हबल टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा गया तब यह विज्ञान के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि हबल टेलीस्कोप को बनाने के दौरान वैज्ञानिकों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिस गलती के बारे में उन्हें तब पता चला जब हबल टेलीस्कोप स्पेस में पहुंचकर अपनी पहली खींची हुई पहली तस्वीर पृथ्वी पर भेजी। दोस्तों हबल द्वारा भेजी गई ये पहली तस्वीर बहुत ही ज्यादा धुंधली थी, जिस वजह से तारे साफ नजर नहीं आ रहे थे। जिसके बाद बहुत से वैज्ञानिकों द्वारा इस गलती के बारे में पता लगाया गया और बाद में उन्हें पता चला कि इसके प्राइमरी मिरर की सेटिंग्स सही नहीं बैठी है, जिसकी वजह से ये अपने द्वारा खींची गई तारों की तस्वीरों को सिर्फ 10 से 15% क्लैरिटी से ही दे पा रहा है। हालांकि दूसरे उपकरणों की मदद से तस्वीरें साफ आने लगी हैं, लेकिन ये विज्ञान की सबसे महंगी गलतियों में से एक थी। इसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। द हिंडनबर्ग। दोस्तों जब पुराने समय में एयरप्लेन नहीं हुआ करते थे तब लोगों द्वारा लंबी दूरी का सफर तय करने के लिए एयरशिप्स का प्रयोग किया जाता था, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में पहुंचा देती थी। हिंडनबर्ग एक ऐसी ही एयरशिप का नाम था जो कि बहुत बड़ी थी और उस समय लोगों को यूरोप से साउथ अमेरिका अटलांटिक के ऊपर से आधे समय में ही पहुंचा देती थी, जबकि एक समुद्री शिप ठीक इतने ही सफर में 2 गुना समय लेती थी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 मई 1937 को हिंडनबर्ग नामक की एयरशिप एक हादसे का शिकार हो गई थी, क्योंकि उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही इसने आग पकड़ ली, जिस वजह से ये क्रैश हो गई और इसमें बैठे 35 लोगों की जान चली गई। दोस्तों यह हादसा इसलिए हुआ था क्योंकि इसे बनाने वाले इंजीनियर्स ने इसके डिजाइन में बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। अपने गलत डिसीजन की वजह से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हवा के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कम हो गया और इसकी वजह से इसके हाइड्रोजन टैंक ने आग पकड़ ली। इस गलती की वजह से एयरशिप तो बंद हो ही गए, साथ ही बहुत ही जानों का नुकसान हुआ। लोटस रिवरसाइड डिजास्टर। इस दुनिया में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे बहुत शहरों में बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। इन बिल्डिंग्स को बनाते समय इंजीनियर्स बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बिल्डिंग बनाने के समय कोई गलती कर दी उसका खामियाजा बहुत ही मोटी कीमत भरकर भुगतान करना पड़ता है। ऐसी गलती इंजीनियर्स ने शंघाई में कुछ कॉम्प्लेक्स बनाते समय की थी, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्लेक्स के फाउंडेशन को कमजोर बनाया था। दोस्तों जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स 2009 में बनकर तैयार हुआ, ये बिल्डिंग गिर गई जिसमें 11 फ्लोर मौजूद थे। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हुई और लगभग 97 करोड़ रुपए बेकार हो गए। सियोंगसू ब्रिज डिजास्टर। दोस्तों आप सभी को ये तो अच्छे से पता ही होगा कि अगर पुल बनाते समय इंजीनियर से जरा सी भी गलती हो जाए तो नुकसान करोड़ों में होता है। दुनिया में हर साल बहुत से ब्रिज बनते हैं जो कि बेहतरीन इंजीनियर्स की मेहनत को दर्शाते हैं। ऐसा ही एक पुल है हैन रिवर के ऊपर, जो कि दक्षिण कोरिया में बना हुआ है, जो कि कोरिया की 2 डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ता है। लोगों द्वारा इस पुल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता था, लेकिन 21 अक्टूबर 1994 में ये पुल कुछ एक हादसे का शिकार हो गया, क्योंकि इस पुल का बीच का हिस्सा नीचे नदी में जा गिरा। जैसे पुल का हिस्सा नदी में गिरा, उसके ऊपर जा रही बहुत सी कार, बस और ट्रक भी इसी के साथ नदी में जा गिरे। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और पता किया गया कि ये पुल क्यों क्षतिग्रस्त हुआ था। कुछ दिनों बाद पता चला कि इस पुल को बनाते समय इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी और बीच के हिस्से में कम सपोर्ट लगाया था। इस पुल के गिरने के बाद कोरियन सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बिग बैन। लंदन की बिग बैन घड़ी के बारे में तो आपने सुना ही होगा और आप में से कई लोगों ने तो इसे देखा भी होगा। बिग बैन वो घड़ी है जिसमें लगा घंटा पुराने समय में बिल्कुल सही समय बताता था। साथ ही साथ इस घड़ी को ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रतीक भी माना जाता था। आज भी बिग बैन दुनिया की सबसे सटीक घड़ियों में से एक है, जो कि बिल्कुल सही समय बताती है। और दोस्तों क्या आप सभी को पता है बिग बैन को बनाते समय इसके डिजाइनर और इंजीनियर्स द्वारा भी बहुत बड़ी गलती हुई थी, क्योंकि 1857 में टेस्टिंग के दौरान इसका घंटा टूट गया, जिसके बाद 1859 में इसे नया घंटा लगाया गया। और हैरानी की बात तो ये थी कि ये नया घंटा भी बेकार साबित हुआ, क्योंकि महज 3 दिनों के बाद इसमें भी दरारें आ गई। बाद में पता चला कि इसमें लगने वाला मेटल बहुत ही ज्यादा कमजोर था, जो इतनी ऊंचाई पर टिक नहीं पा रहा था। साथ ही साथ बड़ा हथौड़ा होने की वजह से ये बार बार चटक जा रहा था। दोस्तों इस समय इस गलती से डिजाइनर और इंजीनियर्स को लाखों रुपए का नुकसान हुआ और खैर बाद में इसे हिलाने के बजाय घुमावदार बनाया गया और हथौड़े का साइज भी छोटा कर दिया गया। रोनाल्ड वेन 1976 में एप्पल के 3 फाउंडर्स में से एक थे। एप्पल का नाम आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में लिया जाता है, जो कि मोबाइल, लैपटॉप्स इत्यादि बनाती है। दोस्तों क्या आप सभी को पता है रोनाल्ड वेन ने एप्पल कंपनी की शुरुआत के महज 12 दिनों बाद अपनी 10% की साझेदारी बेच दी, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने गलत जगह पर अपना पैसा फंसा दिया है और उन्हें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उनके दोनों साथी संस्थापक ज्यादा होशियार नहीं। लेकिन दोस्तों आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि उनके इस कदम ने उन्हें अरबपति बनने से रोक दिया, क्योंकि उनकी कंपनी छोड़ने के बाद ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई और उनके साथ ही संस्थापक भी अरबपति बन गए। खैर इनको इस बात का कोई मलाल
ख्याल नहीं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके पास आज कितना पैसा होता। बाल्टिक एस। दोस्तों, गलतियां कभी भी किसी से भी किसी भी जगह हो सकती है और इस बात को प्रूव करती है बाल्टिक एस नामक एक शिप जो कि 5 दिसंबर 2012 में महज 15 मिनट के अंदर इस समुद्र में समा गई थी। दोस्तों, जैसे ही ये 23,500 टन वजनी डच कोस्ट से समुद्र में 65 किलोमीटर की दूरी पर पहुंची, तभी एक अन्य शिप के साथ टकरा गई, जिसकी वजह से इसके अंदर मौजूद बहुत से क्रू मेंबर्स और लगभग 1200 कार्स पानी में समा गई, जो कि जापान से रशिया जा रही थी। बाद में इस हादसे की वजह पता लगाई गई तो पता चला कि हादसा बिजी रूट्स की वजह से हुआ है और जैसे ही ये आमने सामने आई तो दोनों शिप के कैप्टन ने अपना कंट्रोल खो दिया और उनकी टक्कर हो गई। इस हादसे के करीब 3 साल बाद इस शिप को समुद्र से बाहर निकाला गया, तब इसमें बहुत सी टूटी फूटी कारें और तेल के टैंक निकले। इस पूरे हादसे में दोनों शिप की कंपनी और कार कंपनी को मिलाकर करीब 1100 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। द मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। गैलीलियो गैलीली द्वारा 1610 में मंगल ग्रह की खोज के बाद से ही मंगल ग्रह हम इंसानों और वैज्ञानिकों की पसंदीदा ग्रह बन चुका है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसी मंगल ग्रह को इंसानों से दूसरे घर के रूप में देखती है। इसके लिए सैटेलाइट और रोवर मंगल पर भेजे जाते हैं। 1971 से आज तक मंगल पर बहुत से रोवर और ऑर्बिटर भेजे जा चुके हैं, लेकिन इनमें से सबसे अहम था मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर, जिसे नासा द्वारा 1999 में मार्स पर भेजा गया था, जो मंगल के मौसम के बारे में पता लगाने वाला था। 10 महीनों के लंबे सफर के बाद जब ये ऑर्बिटर मंगल के करीब पहुंच गया, तब इसमें कुछ खराबी आ गई और ये बहुत से टुकड़ों में टूट गया, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा इसके नेविगेशन में बड़ी चूक हो गई थी, जिससे ये इंग्लिश और मैट्रिक में बदलने से असफल हो गया था और क्रैश हो गया था। दोस्तों, इस गलती की वजह से नासा को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा था। द लॉफेनबर्ग ब्रिज। दोस्तों, आप सभी जब भी कभी ट्रेवल करते हैं तो आप किसी न किसी बड़े पुल से गुजरते हैं। पुलों को बड़े ही सावधानी से बनाया जाता है और इन्हें बनाने में इंजीनियर्स को बहुत मेहनत लगती है। ऐसा ही एक पुल जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच बनाया गया, जिसमें दोनों देशों के बीच में यातायात को सस्ता और सरल बनाया जाए और लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। जब ये पुल बनाया जा रहा था, तब दोनों देशों के बीच करार हुआ कि दोनों देश अपनी अपनी तरफ से पुल बनाते हुए आएंगे और एक निश्चित पॉइंट पर आकर दोनों हिस्सों को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जब दोनों तरफ से इंजीनियर्स पुल बनाते हुए एक मिडिल पॉइंट पर मिले, तब उन्हें पता चला कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दोस्तों, ये पुल एक पॉइंट पर आकर मिल ही नहीं रहा था, बल्कि दोनों पुल के हिस्से अलग थलग और ऊपर नीचे थे, जिस वजह से पुल बनाने वाली कंपनियों को हजारों करोड़ों का घाटा हुआ। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में कुछ हुए सबसे महंगे मिस्टेक्स। आपको इनमें से सबसे बड़ा मिस्टेक कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।